Well, good afternoon, everyone. Today we'll be starting class 10th physics class. Sadaf ma'am will be taking our online class. So get yourself set. Sadaf ma'am, you can proceed now for the Paramount online class. This particular session is for class 10th physics subject. Ma'am, please proceed. Okay, ma'am. Okay. हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं काफी कुछ, आगे कंटिन्यू करेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का उपयोग हम लोग करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए हम यहाँ पे उत्तल दर्पणों का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य विंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। यह दर्पण वाहन के पार्श्व साइड में लगे जो होते हैं दर्पण, उसमें किया जाता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि वह छोटा होता है। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। यहाँ पे इस पेज में कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में क्यों वरीयता देते हैं? तो हम लोग यहाँ पर से आंसर लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम लोग आंसर इसका लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। हम लोग बैक में जाएंगे, क्वेश्चन आंसर को भी बनाते जाएंगे। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस यहाँ पे, अवतल दर्पण पर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरणें आपतित की जाती हैं। परावर्तन के पश्चात वे सभी किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के बिंदु पर मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। लैंग्वेज को हम लोग को थोड़ा सा बुक का एज इट इज नहीं उतारना है, उसको बनाना है सेंटेंस, ठीक है। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरणों को आपतित करने के पश्चात परावर्तन के पश्चात किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में कि R इज इक्वल टू 2F होता है, तो F इज इक्वल टू होगा R/2। हम लोग F निकालेंगे R/2 करके, मतलब 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर आएगा। एक क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का सीधा और आवर्धित, मतलब खुद से बड़ा, जितना बड़ा वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे है, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, उसको सॉल्व करते टाइम हमको प्लस में जाएगा या माइनस में दूरी लिखेंगे। इसके लिए यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं जिसे नई कार्तिक की चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। जैसा कि हम लोग मैथ्स में भी पढ़ते हैं कि एक y एक्सिस होता है और एक x एक्सिस होता है, उसमें भी एक मूल बिंदु होता है जो हमारा ओरिजिन कहलाता है। यहाँ पे हम लोग ध्रुव को मूल एक्सिस मानते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस डायग्राम में।
ये हमारा O है, मूल एक्सिस, ओरिजिन। ठीक है, दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष मान लिया जाता है। ठीक है, दर्पण का जो मुख्य अक्ष है, P से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। एक तरफ x लिखा हुआ और एक तरफ x डैश। ठीक है, ये हमारा ये है x एक्सिस है। यह परिपाटी निम्न प्रकार से है। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मूल बिंदु की दाईं ओर मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ मापी गई सारी दूरियां पॉजिटिव मतलब धनात्मक मानी जाती हैं, और मूल बिंदु की बाईं ओर मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ सारी दूरियां नेगेटिव मतलब ऋणात्मक मानी जाती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे P के राइट साइड में दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव होगी और बाएं ओर की दूरी सारी नेगेटिव होगी। हम लोग ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं, उसी तरह ऊपर रखी हुई सारी चीजों का ऊंचाई जो मापेंगे वो पॉजिटिव में होगा और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, तो नीचे की सारी दूरी नेगेटिव होगी। यहाँ पे यही लिखा है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर पॉजिटिव वाई एक्सिस मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाएंगी, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर नेगेटिव वाई एक्सिस मापी जाने वाली सारी दूरियां ऋणात्मक मानी जाएगी। यही मैंने बताया। ठीक है, ऊपर वर्णित नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी आपके संदर्भ के लिए चित्र 10.9 में दर्शाई गई है। यह चिन्ह परिपाटी दर्पण का सूत्र प्राप्त करने तथा संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयुक्त की गई है। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या है और आवर्धन क्या है? गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से, ध्रुव मतलब P, ध्रुव से बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी U कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब मतलब परछाई, प्रतिबिंब की दूरी V कहलाती है। आपको पहले ही ज्ञात है कि ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, फोकस दूरी F कहलाती है। इन तीन राशियों के बीच एक संबंध है जिसे दर्पण सूत्र के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस सूत्र को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करते हैं। 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F, मतलब 1 प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1 बिंब की दूरी इज इक्वल टू 1 फोकस दूरी। यह संबंध सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए तथा बिंब की सभी स्थितियों के लिए मान्य है। प्रश्नों को हल करते समय जब आप दर्पण सूत्र में U, V, F तथा R के मान प्रतिस्थापित करेंगे तो आपको नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना चाहिए। मतलब U को पॉजिटिव लेना है, V को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, ये सब हम लोग ऊपर में जो कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी दी गई है इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग फॉलो करेंगे। ये संबंध सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए तथा बिंब की सभी स्थिति, ये हो गया। आवर्धन क्या है? गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन या अपेक्षित विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। मतलब जो हमारा परछाई बना वो वस्तु की ऊंचाई और परछाई की ऊंचाई के बीच में जो संबंध होता है उसको हम लोग आवर्धन, मैग्निफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि h बिंब की ऊंचाई हो और h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्राप्त होगा। m मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाई बिंब की ऊंचाई। m इज इक्वल टू h डैश डिवाइडेड बाई h। आवर्धन m बिंब की दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v से भी संबंधित है। इसे व्यक्त किया जा सकता है आवर्धन m इज इक्वल टू h डैश डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। यहाँ पे माइनस v बाई यू इसलिए लिया गया है क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है और बिंब जो है, वस्तु जो है वो बिंब दर्पण के आगे रखा हुआ है, और दर्पण के आगे की तरफ मतलब बाईं ओर हम लोग पॉजिटिव में दूरी लेते हैं और दर्पण के दाईं ओर हम लोग नेगेटिव में दूरी लेते हैं। दर्पण के दाईं ओर पॉजिटिव मिलेंगे और बाईं ओर नेगेटिव मिलेंगे। हमारा U नेगेटिव है।
ध्यान दीजिए कि बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष को ऊपर रखा जाता है। आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है, लेनी चाहिए, तथापि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए इसे ऋणात्मक लेना चाहिए। मतलब कि अगर प्रतिबिंब दर्पण के नीचे की तरफ बन रहा है, जिस तरह से बिंब रखा गया उसके उल्टा बन रहा है, तो वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है। और जो अगर सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, जैसा कि वस्तु रखा गया है, तो वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तथापि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए इसे ऋणात्मक लेना चाहिए। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 10.1 देखेंगे। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करेंगे। वक्रता त्रिज्या हमारा दिया हुआ है r = 3 मीटर, पॉजिटिव में दिया हुआ है। बिंब की दूरी u -5 मीटर इसलिए है क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा बिंब की सामने, ये दर्पण के बाईं ओर बनता है, इसलिए इसको नेगेटिव में लिया गया है। सॉरी, बिंब को दाईं ओर रखा जाता है, बाईं ओर रखा गया। प्रतिबिंब की दूरी v, प्रतिबिंब की ऊंचाई h', फोकस दूरी f = r/2 +3 / 2, ये पॉजिटिव में आएगा 1.5 मीटर, क्योंकि 1/v + 1/u = 1/f, या 1/v 1/f 1/u = प्लस, यहाँ पे साइन नहीं दिया हुआ है, 1/v - 1/f होगा प्लस 1/u होगा। ठीक है, एक मिनट मैं बुक में देखती हूँ, तो कंफ्यूजन बुक में तो नहीं हो रहा था। नहीं, यहाँ पे साइन छूटा हुआ है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 1/v = यहाँ पे इक्वल का साइन होगा 1/f - 1/u, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन होगा। -1/u, ठीक है, = प्लस 1/50, ये हमारा f का मान निकला है, हम लोग f निकाले हैं, और u का मान हम लोग जान रहे हैं 1/-50 ये प्लस माइनस में जगह इसको हम लोग, यहाँ पे माइनस का साइन है और हमारा u भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/50 + 1/50, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ये ऐड होगा, यहाँ पे प्लस का साइन यहाँ पे भी छूटा हुआ। v = 7.50 divided by 6.50 = 1.15 मीटर। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पे है, क्योंकि ये पॉजिटिव में आया है इसलिए ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है। आवर्धन जो है वो निकालेंगे h' डिवाइडेड बाई h' मतलब होता है v, वो हमारा v यहाँ से लेंगे जो निकला है, और u, ठीक है, u हमारा माइनस में है और v प्लस में है। ठीक है, यहाँ पे आंसर है 0.23 पॉजिटिव में। ठीक है, प्रतिबिंब आभासी सीधा साइज में बिंब से छोटा है, 0.23
2-3 गुना छोटा है। इसी तरह से यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। उसको भी ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। हम लोग फोकस दूरी वैसे ही निकालेंगे, R इज इक्वल टू 2F और F इज इक्वल टू R/2, मतलब 16 सेंटीमीटर आंसर आएगा। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 मीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? मैं इसको कॉपी में दिखाती हूँ बनाकर। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मैग्निफिकेशन हुआ है। आवर्धन जो है वो -3 है, ठीक है, और u हमारा -10 है। वो हम लोग को जो वहां पे चिन्ह परिपाटी दिया था उसके अकॉर्डिंग लिए हैं। आवर्धन m इज इक्वल टू -v/u, m दिया हुआ -3 और -v/u का मान है -10। -3 इंटू -10 इज इक्वल टू -v, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू -v, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। Is it done, ma'am? आगे कंटिन्यू करना है। Okay, okay. लास्ट क्लास में हम लोग एक चीज छोड़े थे यहाँ पे, किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट 1 2 3, आप लोग देख रहे होंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो रेखा गुजरती है, जो किरण गुजरती है, उसका वो किस तरह से प्रतिबिंब परावर्तित होकर वो गुजरती है। हम लोग ए में देख सकते हैं, जो एरो दिख रहा है जाते हुए ये दर्पण की तरफ, मतलब है कि वो लाइट जा रहा है दर्पण की तरफ और फिर दर्पण में टकराने के बाद एक हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वापस आ रहा है। ये किरण हमारा दर्पण पे जा रहा है और ये वापस आ रहा है। इंसिडेंट रे है ये और ये रिफ्लेक्टिव रे है। इस यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसी तरह से यहाँ पे भी देखेंगे कि दर्पण पे टकराने के बाद एक किरण जा रही है दर्पण की तरफ और दर्पण पे टकराने के बाद वापस जाती है। और उत्तल दर्पण में जो किरण होता है उसका कुछ भाग दर्पण के पीछे की तरफ भी जाता है, जबकि अवतल दर्पण में वो पूरी तरह से परावर्तित होता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे सेकंड पोजीशन। जब किरण F से टकराते हुए दर्पण पे जाती है तो वो C के पैरेलल में जाती है। यहाँ पे भी वही है कि अगर किरण जाकर F से टकराती है तो वो फिर परावर्तन के पश्चात P के पैरेलल में जाती है। अगर किरण C से होकर गुजरती है तो वो उसी रेखा में पूरी तरह से वापस जाती है। ऐसा ही अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में भी होता है। अगर वो C से होकर जाती है तो वो उसी में वापस जाती है। यहाँ पे देखेंगे अगर वो P पे जाती है किरण डायरेक्ट तो वो फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है।
अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में, इसको हम लोग पढ़ेंगे, यही चीज लिखा हुआ। और यहाँ पे है अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। हम लोग इससे पहले ये हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बना हुआ था बिंब की स्थिति, कहाँ पे हम लोग बिंब रखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब की प्रकृति। ये जो चार्ट है बना हुआ, इसी को यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। सबसे पहले हमारा अनंत पे रखा हुआ है बिंब ए बी, ठीक है। इसका जो ये बनता है प्रतिबिंब बनता है वो एफ पे बनता है, एक बिल्कुल बिंदु के आकार का, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे बिंदु के आकार का यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। दूसरे में हम लोग देखेंगे, हम लोग जब रखते हैं सी से दूरी पे तो ए बी, तो इसका प्रतिबिंब बनता है एफ और सी के बीच में ऑपोजिट, उल्टा उल्टा लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पे ये भी वास्तविक प्रतिबिंब है। ये हमारा है ए बी को रखा गया है सी के जस्ट बाद, तो उसका प्रतिबिंब आभासी, यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे, इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा सी पर रखने पर, वास्तविक तथा उल्टा। ये हमारा वास्तविक है और उल्टा है, सी पे रखा गया है। तो हम लोग सी और एफ के बीच में रखे हैं, तो प्रतिबिंब सी से दूरी पे बना है, वास्तविक है, उल्टा है, ठीक है। हम लोग इस डायग्राम में प्रतिबिंब, सॉरी बिंब को, मतलब वस्तु को हम लोग एफ पे रखते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनता है। हम लोग जब वस्तु को एफ और पी के बीच में रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा बनेगा। सीधा प्रतिबिंब बनने का मतलब है कि वो आभासी प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, और साइज में बिंब से भी बड़ा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे, न्यूमेरिकल्स जो बना हुआ है 10.1 और 10.2, उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगा प्रकाश का अपवर्तन। अब तक हम लोग परावर्तन पढ़ रहे थे, मतलब रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, नेक्स्ट होगा रिफ्रैक्शन। ओके, थैंक यू। Okay, Siddha. Thank you for such a good lesson. I hope सब बच्चों को समझ में आया होगा। And next class में हम फिर से इसी तरह के चैप्टर्स के साथ हम लोग का क्लासेस फिर से चलेगा। आज जो भी मैम ने आपको पढ़ाया है वो आप उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे एंड नोट्स तैयार करके हमें व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे ताकि आपकी कॉपी चेक की जा सके। थैंक यू सो मच सदफ एंड थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।